नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप एक बार गलती करते हैं तो हो सकता है आपको आपकी गलती समझकर आपको छोड़ दिया जाए, वार्न करके छोड़ दिया जाए। लेकिन जब आप फिर से वही गलती करते हैं और वो भी डेलिबरेटली, बिना किसी संकोच के, बिना बिना किसी गिल्ट के, फिर वो गलती गलती नहीं मानी जाती, वो डेलिबरेट अटेम्प्ट माना जाता है, आपकी ढीठता मानी जाती है। वही हो रहा है आजकल इंडिया के साथ। हमने पढ़ा था 2 हफ्ते पहले एक ब्रिटिश F-35 जेट पकड़ा गया था केरला में और उसको नीचे उतारा गया था। सो कॉल्ड टेक्निकल ग्लिच हुआ था, फ्यूल कम हो गई थी ना, और भी ज़्यादा और दूसरी टेक्निकल इश्यूज आ गई थी। तो लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग का परमिशन मांगा था ब्रिटिश पायलट ने, और फिर उसके बाद से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे खड़ा है 2 हफ्ते से ब्रिटिश F-35। अब जब पूरी स्कैनिंग हुई F-35 की, शक तो हो ही गया था। इंडियन रडार्स ने सो कॉल्ड वर्ल्ड का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट को पकड़ लिया, उसको डिटेक्ट कर लिया और उसको जैम करके नीचे उतारने पर मजबूर कर दिया। अब जब सारी स्कैनिंग हो रही है तो सारे राज खुल रहे हैं, एक एक करके सारे पत्ते दिख रहे हैं कि क्या था वो। फ्यूल की कमी थी, टेक्निकल ग्लिच था, कुछ नहीं था उसमें। अभी भी तकरीबन तकरीबन 35% फ्यूल था जो कि आराम से जहाँ जाता वहाँ पे चला जाता। कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, वो डेलिबरेट अटेम्प्ट था, स्पाई करने की कोशिश कर रहा था वो F-35 इंडियन नेवल बेसिस का, सैटेलाइट सिस्टम्स का, और भी जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, हमारे मिसाइल साइलोज का। तो पूरी तरह से वो एक स्पाई मिशन पे था। बिगिनिंग में, शुरुआत में तो ब्रिटिश पायलट ने बहुत घुमाने की कोशिश किया, इधर उधर दिस दैट, छोड़कर नहीं जा रहा था F-35 को बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल ही छोड़ कर नहीं जाऊँगा, हैंगर में ले जाने दूंगा आप F-35 को। सारी कोशिशें नाकाम हो गई। अब हैंगर में जाकर खड़ा है F-35 और अब पूरी डिटेल्ड स्कैनिंग चल रही है। रशियन टीम भी पहुंच चुकी है। तो अब एक एक डिटेल अब निकल के बाहर आ जाएगा। बहुत सारी डिटेल्स मिली हैं, बहुत सी खुफिया जानकारी मिली है, बहुत से फोटोग्राफ्स मिले हैं जो F-35 ने लिए थे इंडियन बेसिस की। तो ये तो अब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, वो डेलिबरेट अटेम्प्ट था ब्रिटिश F-35 का इंडियन एयर स्पेस में घुसने का और स्पाई करने का। तो अब आगे चल के और पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या इस फाइटर जेट ने F-35 ने किया है कांड। तो अब बाहर निकल कर आएगा। लेकिन एक बार फिर से फॉर द सेकेंड टाइम दूसरा F-35 इंडियन एयरफोर्स में घुसा है, पकड़ा गया। अब ये तो अब हद से ज़्यादा हो गया। अमेरिका सो कॉल्ड भारत का स्ट्रेटेजिक अलाई है, आपका फ्रेंड है। ये किस बात का फ्रेंडशिप है, कैसा फ्रेंडशिप है? आप स्ट्रेटेजिक अलाई के नाम पर आप स्पाइंग कर रहे हैं, आप जासूसी कर रहे हैं, आप हमारी सारी डिफेंस जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। आप एक बार गलती कर सकते हैं, आपका सो कॉल्ड इनविजिबल F-35 सेकेंड टाइम पकड़ा गया। तो इंडिया के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो बहुत प्राउड की बात है, बहुत प्राइड की बात है हर एक इंडियन के लिए कि हमारा अपना इंडिजिनस रडार सिस्टम इतना तगड़ा है कि आपका सो कॉल्ड इनविजिबल बीस्ट भी हमारे रडार से बचकर नहीं जा सकता। हम उसको पकड़ सकते हैं, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको जाम कर सकते हैं। तो आपका सो कॉल्ड वर्ल्ड का बेस्ट F-35 जेट इंडिया के लिए तो कोई मतलब नहीं रखता। इंडिया के लिए वो कबाड़ है, जस्ट लाइक एनी अदर फाइटर जेट, राइट। दूसरी चीज़, इंडिया के लिए खतरा। अब आप जानकारी का टक्कर है, आप स्पाई कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं इंडिया की सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब आप देखिए, ये लगातार साउथ इंडिया में ही हो रहा है। हमने सब नोटिस किया है, जो लफड़ा होता है या तो पाकिस्तान को लेकर होता है, चाहे चीन को लेकर होता है, या फिर आजकल नया एक बखेड़ा खड़ा हो गया बांग्लादेश में। तो सारा का सारा जो एक्शन है, जो रिटेलिएशन कर लीजिए, जो एडवर्सरीज जो है वो हमारे नॉर्दर्न साइड में ही हैं। सदर्न साइड पे आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, कभी शक नहीं किया। लेकिन जो जासूसी हो रही है वो हमारे सदर्न पार्ट में हो रही है, केरला में हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इंडिया विजिलेंट है, इंडिया पूरी तरह से चौकन्ना है। इसलिए
इंडिया ने अपना सदर्न पार्ट को नहीं छोड़ा है, इग्नोर नहीं किया है, इसलिए उसने वर्ल्ड की बेस्ट रडार सिस्टम लगा रखी है। अमेरिका ने ये सोचा कि सारा का सारा फोकस तो नदर्न पार्ट में है, सदर्न पार्ट तो एक्सपोज्ड है, कोई बात नहीं, हम आराम से जाएंगे, हमारा इनविजिबल वर्ल्ड का बेस्ट स्टेल्थ फाइटर जेट जाएगा और जो जानकारी चाहिए सारी इकट्ठा करके आ जाएगा। यही मार खा गया अमेरिका, गलत समझ लिया इंडिया को, यहाँ वो उसकी चाल उल्टी पड़ गई। हमने अपना वर्ल्ड क्लास रडार सिस्टम साउथ में भी लगा रखा है, हम चौकन्ने हैं, हम पूरी तरह मुस्तैद हैं, तो आप जो भी भेज दीजिए आप पकड़े जाएंगे। और अमेरिका का ये चालबाजी, उसकी ये जासूसी पकड़ी गई है। अब इंडियन डिफेंस ने जो हमारे सिस्टम था उसने भेजा, सिग्नल्स भेजे, उसको चेताया कि हमारे घुस गए हैं, या तो आप अपना बताइए, मिशन बताइए, नहीं तो फिर आपका टारगेट लॉक कर दिया गया है, हम आपको उड़ा देंगे। डर के मारे वो भाग गया, इनविजिबल वो गायब हो गया, हिम्मत नहीं हुई उसकी कि और आगे बढ़ता, वो जहाँ था वहीं से उल्टा पाँव भाग गया। समझ में आ गया कि वो पकड़ा गया है, उसकी चोरी पकड़ी गई, उसकी जासूसी पकड़ी गई। अभी जस्ट एंटर ही किया था उसने आंध्रा का एयर स्पेस, पकड़ा गया और वहीं से उल्टा पाँव भाग गया। तो अमेरिका की चालबाजी तो समझ में आ गई, ये दोगलापन तो समझ में आ गया अमेरिका का कि अब आप इंडिया को भी आप उसी नज़रिए से देख रहे हैं। एक तरफ तो आप कंधे पर हाथ रख रहे हैं और दूसरी तरफ आप हम पर जासूसी कर रहे हैं, आप हमारी सारी जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं। स्ट्रेटजी कलाई का ये काम नहीं होता, ये रोल नहीं होता है। आप एक तरफ अपना F-35 बेचने पे आमादा हैं कि आप F-35 ले लो, F-35 ले लो, और उसी F-35 से आप हमारी जासूसी कर रहे हैं, आप हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को, हमारी खुफिया जानकारियां इकट्ठी कर रही हैं, हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो आप इकट्ठा कर रहे हैं। आप वॉर गेम खेलना चाहते हैं, आप इंडिया पे प्रेशर बनाना चाहते हैं, आप बाद में आप उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ताकि इंडिया को आप कॉर्नर कर सकें अपने तरीके से, प्लान बना के। तो ये अब नहीं चलेगा, पता चल गया आपको, ज़्यादा होशियारी नहीं चलेगी। आपका ये F-35 इनविजिबल F-35 इंडिया के नज़र से नहीं बच सकता। तो बेहतर यही है कि अब आप आगे से दोबारा ऐसी गलती हिमाकत मत करिएगा। अब जाहिर सी बात है, यही बात ख़त्म नहीं हो जाएगी कि पकड़ा गया और हमने धमकी दे दिया और भाग गया, चलो जी एक इंसिडेंट था, हमने भगा दिया, कुछ हुआ नहीं। अब इस पे और ज़्यादा अब पूरी शुरू हो गई है तहकीकात, सारा कुछ अब डिटेल निकालना शुरू हो गया है। अब इसके ऊपर डिप्लोमेटिक एक्शन लिया जाएगा, इंडिया सवाल करेगा। होना तो यही चाहिए कि अब US एम्बेसडर को बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, पूरी तरह से बहुत ही कड़ाई के साथ पेश कर आना चाहिए इंडिया को कि ये सब क्या है। 15 दिन के अंदर आपका 2 F-35 घुसा है इंडिया में बिना किसी टेक्निकल ग्लिच के, बिना किसी इमरजेंसी के, और सेकंड टाइम तो ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं था, कोई इमरजेंसी लैंडिंग का नहीं था, कोई लाइक फ्लाइट डिटेल्स नहीं था, कहीं से अमेरिकन एम्बेसी से कोई खबर नहीं थी कि भाई हमारा F-35 जा रहा है, अपने रूटीन पे है, आपके एयर स्पेस को जाएगा, या उस F-35 ने कोई सिग्नल भेजा हो या कोई अपना फ्लाइट डिटेल भेजा हो इंडियन एयर स्पेस में इंडियन टीम को कि भाई ऐसा ऐसा है, हम आ रहे हैं, हमारा कोई मोटिव नहीं है, हम इधर से गुजर रहे हैं, हम चले जाएंगे। कुछ नहीं, चुपचाप घुसने की कोशिश किया F-35 ने और पकड़ा गया। सारी समझदारी, सारी एकड़ी निकल गई। तो आई मीन द वर्ल्ड इज वॉचिंग, द वर्ल्ड इज वॉचिंग, द वर्ल्ड इज वॉचिंग अमेरिका एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया ऑल्सो। भारत की ताकत देख रहा है दुनिया, भारत की टेक्नोलॉजी देख रहा है इंडिया कि अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो हल्के में लेने की आदत है वेस्टर्न वर्ल्ड को। क्या इंडिया है, क्या ही है। अमेरिका तो खैर पूछना ही नहीं है, हमसे बेहतर कौन है जी पूरे दुनिया में, हमसे बढ़िया हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं है। ठीक है, होगा, लेकिन अब इंडिया ने भी दिखा दिया कि इंडिया के पास क्या है। तुम बना लो अपना जितना भी इनविजिबल स्टेल्थ हो, ये है वो फलाना ठिकाना, जो बनाना है बना लो, हम तुम्हें अपनी ताकत दिखाते हैं। तो अब इंडियन रडार की क्या ताकत है ये भी दुनिया ने देख ली। तो एक ये भी हम कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि दुनिया ने भारतीय रडार की ताकत भी देख ली। तो आने वाले समय में अब
भारतीय रडारों की भी डिमांड अब किस तरीके से बढ़ने वाली है, ये कोई बात करने वाली चीज़ नहीं रह गई है। ठीक है, ब्रह्मोस हमने दिखाई दिया दुनिया को, आकाश सिस्टम दिखाई दिया हमने दुनिया को, आकाश तीर्थ जो था वो हमने दिखाई दिया है। एंड नाउ ऑल दीज आर वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड क्लास वॉर टेस्टेड इक्विपमेंट्स ऑफ इंडिया। और अब हमने अपना रडार सिस्टम, द अदर पार्ट ऑफ द वॉरफेयर, ठीक है, एक तो हो गया अटैकिंग, दूसरा हो गया डिटेक्शन, तो हमने उस फील्ड में भी दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ बम गिराने या मिसाइल मारने में ही वर्ल्ड क्लास नहीं है, हम डिटेक्ट करने में भी माहिर है। हमारा रडार सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, किसी से कम नहीं है। अब चीन की तो हालत ख़राब हो चुकी होगी, अब उसको पता चल गया कि भैया F-35 भी जब डिटेक्ट कर लिया तो मेरा J-35 है तो बिल्कुल ही कर लेगा डिटेक्ट, इससे हम कैसे बच पाएंगे इस रडार से। तो अब चीन की भी नींद तो डेफिनेटली उड़ गई होगी इस खबर के बाद से। पाकिस्तान की तो फिर क्या ही बात करें, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, वो इट्स कोई मतलब वो मायने नहीं रखता। पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करना, बेईमानी होगी पाकिस्तान की बात करना। तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था, बार बार अमेरिका ये गुस्ताखी कर रहा है और अब इंडिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल बहुत कड़े तरीके से इंडिया को क्वेश्चन करना पड़ेगा अमेरिका को, और अपना रिटेलिएशन जिस तरीके से अपना गुस्सा या अपना जो भी कह लीजिए उसको दिखाना है अमेरिका के सामने, बिल्कुल दिखाना चाहिए। और हल्के में तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, और आइंदा से ये गलती भूल कर भी ना करे अमेरिका, ये साफ मैसेज जाना चाहिए अमेरिका को। तो लेट्स होप आगे अच्छा होगा, जो करेगा इंडिया बढ़िया और बहुत ही मजबूती के साथ स्टेप लेगा और एक्शन लेगा इस खतरनाक और बहुत ही दुस्साहस वाला काम जो अमेरिका ने किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।